महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ये खास इसलिए है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद ये पहला बजट है। इस सत्र के दौरान हंगामेदार माहौल की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल महायुति में दरार की अटकलें पहले ही जोर पकड़ चुकी थी। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने रविवार यानी 2 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दोनों ही दलों के नेताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पल ऐसे भी आए जब माहौल हल्का फुल्का और मजेदार हो गया था और कई जगहों पर नेताओं के बीच रार भी देखने को मिली। लेकिन फिर हल्की फुल्की बातचीत से यह पता चला कि कुछ ठीक नहीं है। आपको बताएंगे क्यों, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया कि विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सरकार नई है लेकिन टीम ही पुरानी है। उन्होंने हंसी मजाक करते हुए कहा कि बस हमारी दोनों कुर्सियों यानी कि शिंदे और फडणवीस की कुर्सी की अदला बदली हुई है। शिंदे ने यह भी कहा कि अजीत पवार की कुर्सी तो फिक्स है क्योंकि वो हमेशा से ही वहीं बने रहे हैं। इस पर अजीत पवार भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हाथ पकड़ा और एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं कर पाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ये सुनकर सभी ने ठहाके लगाए। फडणवीस ने भी हंसी में शामिल होते हुए पवार की तरफ इशारा किया और कहा कि हमारी रोटेटिंग चेयर है, जिससे माहौल और भी हल्का हो गया। लेकिन अजीत पवार के इस बयान के बाद शिंदे के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन तो जरूर आ गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने महायुति गठबंधन में खटपट की संभावनाओं को लेकर के कई सारे सवाल उठाए थे। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप लोग हमें लड़ाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा गठबंधन टूटने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इतनी गर्मी में कोल्ड वॉर कैसे हो सकता है, हमारे बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है। फडणवीस के इस बयान ने गठबंधन के नेताओं के बीच किसी भी विवाद की संभावनाओं को खारिज करने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि कुछ समय से शिंदे और फडणवीस के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, खासकर जब से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता पर विराजमान हुए हैं। अब ये बात भी सभी को याद है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच पहले भी कई बार बैठकें बुलाई गई थी, जिसमें शिंदे मौजूद नहीं थे। इन बैठकों में शिंदे का नादारद रहना फडणवीस के नेतृत्व को लेकर कई सारे सवाल खड़े करता है। इससे सवाल उठने लगे हैं कि कहीं शिंदे और फडणवीस के बीच कोई अंदरूनी तनाव तो नहीं है। ये भी देखा गया कि सीएम फडणवीस के गृह विभाग ने 20 से अधिक शिवसेना विधायकों की सुरक्षा में बदलाव किया। उनकी सुरक्षा को Y+ श्रेणी से घटा करके सिर्फ एक कांस्टेबल पर रख दिया गया। इसके साथ ही कुछ और भी शिवसेना नेताओं की सुरक्षा भी वापस ले ली गई, जो इस तनाव को और भी बढ़ाता है। अब कुछ राजनीतिक जानकारों का इसमें ऐसा मानना है कि शिंदे और फडणवीस के बीच संबंधों में खटास का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच मतभेद कभी ना कभी रोज सामने आ सकते हैं, खासकर जब महाराष्ट्र में अजीत पवार भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हों। और ये संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि तीनों नेताओं के बीच किसी न किसी तरह से मतभेद हो सकता है। शिंदे ने मीडिया को जवाब देते हुए ये बताया कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शिंदे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से फडणवीस के खिलाफ शिकायत की थी, तो वो पूरी तरह से गलत है। शिंदे ने खुद इस मुद्दे पर सफाई देते हुए ये बात कही कि वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से एक शिष्टाचार की मुलाकात करने गए थे और इसमें कोई विवाद नहीं था। आखिरकार ये सवाल उठता है कि क्या शिंदे और फडणवीस के रिश्तों में सुधार होगा या फिर ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्या शिंदे और फडणवीस के बीच जो सब नजर आ रहा है वैसा सच में है? क्या शिंदे सब कूल दिखाने की एक्टिंग कर रहे हैं? इन दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाओं और रणनीतियों पर सबकी नजर रहेगी। अगर सरकार के भीतर कोई खटपट बनी रही तो इसका असर न सिर्फ उनकी निजी रिश्तों पर पड़ेगा बल्कि राज्य की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। अब यह देखना होगा कि इन राजनीतिक झगड़ों और चुटकुलों के बीच राज्य की सरकार और विपक्ष कैसे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।